नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। हमारे स्टूडियो में है यूसुफ खान निजामी जी। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इस महीने में आपका। तो इस पाक महीने में है हम आपसे एक नाते रसूल सुनना चाहेंगे। जी, दुआ। मेरी खुशनसीबी है कि पाक महीने के ताल्लुक़ से और जो मौसम चल रहा है, होली का आने वाली है और रमज़ान के मौके पर मैं सुना रहा हूँ। नबी के रोज़े को चूम लूँगा, कभी इधर से कभी उधर से। नबी के रोज़े को चूम लूँगा, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। है दिल में हसरत मदीने जाऊं, या रसूल अल्लाह। है दिल में हसरत मदीना जाऊं, दरे नबी पर मैं सर झुकाऊं, दरे नबी पर मैं सर झुकाऊं। नबी का अब्रे करम खुलेगा, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। या रसूल अल्लाह, करूँगा जब मैं तवाफ़े काबा, तो वो दिखाएंगे अपना जलवा, तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। नबी का दीदार मैं करूँगा, कभी इधर से कभी उधर से। या रसूल अल्लाह, इधर हो काबा उधर मदीना, उधर हो काबा इधर मदीना। ये होगा अंबर मेरा करीना, ये होगा अंबर मेरा करीना। मैं भीख दोनों तरफ से लूँगा, मैं भीख दोनों तरफ से लूँगा, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। वाह। आपने अभी अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि उम्रा किया हुआ है, तो वहाँ पर आपने हिंदुस्तान के लिए कुछ मैसेज पढ़ा है, वहाँ पर पढ़ा है और दुआ की है। तो वो मैसेज क्या है? वो हमारे जो है वो हिंदुस्तान वालों को मैं सुना रहा हूँ, भारत वालों को सुना रहा हूँ। और जो मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली दुआ बारगाह है परवरदिगार में और मोहम्मद साहब के आस्थाने में, ये दुआ करी काबे के सामने खड़े होकर कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी हैं इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जी। तो कैसा लगा आपको वहाँ पर जाते हुए? और आप इस छोटी सी उम्र में खुद कलाकार हैं, कव्वाली गाते हैं। आजकल अलग ही एक दुआओं का मतलब माहौल है इस पाक महीने में, सिलसिला है। तो इसमें भी अपने गायकी में भी आप दुआ ही कर रहे हैं। यही दुआ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, अल्लाह ताला वो मकाम दे हिंदुस्तान को, वो खुशियाँ दे, वो मामला दे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहे हैं और एक इसका एक प्यार का मोहब्बत का गहवारा बने उस परवरदिगार से। और हमारा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा
कम्युनिटी है, बहुत बड़ा गुलदस्ता है जिसमें हर मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं और इबादत करते हैं। जितनी इबादत हिंदुस्तान में होती, पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जितनी इबादत हिंदुस्तान में होती कहीं नहीं होती। कि दिल्ली को जो है 22 ख्वाजा की चौखट कहा जाता है कि मदीने से शुरू हुआ सिलसिला सूफीज़म का और दिल्ली में आके रुकता है। और दिल्ली में 22वें ख्वाजा हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो, हज़रत शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और 22वें ख्वाजा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, जिन्होंने अपने नूर से दिल्ली को रोशन किया। ये उनकी ही दुआएं हैं कि जो हिंदुस्तान में, वो खास करके दिल्ली में, दिल्ली वाले सुकून से खुश रहते हैं। तो अभी होली का भी सिलसिला शुरू होने जा रहा है, रंगों का। तो आप इस रमज़ान के पाक महीने में होली भी खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे, क्योंकि हम क्या खेलेंगे, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया है और एक गहवारा बनाया है खुलूस का, मोहब्बत का, प्यार का। हजरत अमीर खुसरो, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पे 14, कैसे समझ लीजिएगा कि 1400 साल पहले तो एक रिवायत प्यार की, मोहब्बत की हुई कि मोहम्मद साहब ने कहा रमजान के ताल्लुक से मैं एक पैगाम दे रहा हूँ भारत वालों को कि मोहम्मद साहब ने कहा कि नबी के लब पे भी आया था इस वतन का नाम, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था, फ़कत एक मुझको नहीं मेरा वतन दिल से अजीज, मेरे रसूल को हिंदुस्तान प्यारा था। वाह जी। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर हिस्से में हिंदुस्तान रखते हैं जी। ये मोहम्मद साहब का कहना है कि मेरे को मेरे चाहने वालों की खुशबू हिंद से आती है जी। ये वही रिवायत चली आ रही है और ये वही खुलूस और प्यार का जो है ये पैकर हिंदुस्तान है जी। तो क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती तो इसी में है, यहाँ के अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं, इकट्ठे प्रेयर्स करते हैं, इफ्तियार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मिलकर खाते हैं एक ही थाली में। और कहीं नवरात्रे भी चल रहे हैं और यहाँ रमज़ान चल रहा है, ईद भी सामने आ रही है, साथ साथ में भारत वालों को मिठाइयाँ बट रही हैं। होली आने वाली है और रमज़ान चलना है, उसके ताल्लुक से ये 4 मिसरे और भारत वालों की नजर कर रहा हूँ। ज़रूर। शान जहाँ में ऊंची रखना मेरे हिंदुस्तान की, शान जहाँ में ऊंची रखना मेरे हिंदुस्तान की, कसम तुम्हें अब देता हूँ मैं गीता और कुरान की। रंग उड़ाएं मस्ती में, रंग उड़ाएं मस्ती में, चलो नमाजें पढ़ते हैं, आओ खुशियाँ मिलकर बांटें होली और रमज़ान की। क्या बात है। तो हमारे दर्शकों के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए एक और नात शरीफ। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, महबूब की महफिल को। या रसूल अल्लाह या हबीबी, आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, आका की सनाखानी जो हम सना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इबादत है। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम नात की सूरत में वरफाना लका जिक्रक
हमने तुम्हारे जिक्र को आला बुलंद कर दिया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान फरमाता है कि मैं पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन हूँ, कहीं ये नहीं लिखकर मैं रहमतुल मुस्लिमीन हूँ। उसी तरह से हमारे सरकार मदीना वो भी रहमतुल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। हमारे पंडित कालका प्रसाद जी ने कहा कि मस्जिद मशरिक से हों मगरिब तक गर दरहमो दीनार, एक सिमत खड़े हों जो मेरे सैयद अबरार। फिर कालका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नाले ने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। आका की सनाखानी दर असल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के लिए। एक बार फिर से हम सभी को, हमारे दर्शकों को रमज़ान के पाक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक। बहुत भारतवासियों को रमज़ान के साथ साथ हमारी रंगों की होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। शुक्रिया।